परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तू अपने रूह से हमें भर दिया और तेरा प्रेम हमारे अंदर उड़ेला। उसी प्रेम से हम सबको आज प्रेम कर पाते हैं प्रभु, धन्यवाद देते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, कोई नहीं तेरे जैसा प्रेम कर सकता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा करते पिता, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से। थैंक यू लॉर्ड। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं कर सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी दुनिया नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊँ तो घर से गहरा, उड़ जाऊँ अम्बर से ऊँचा, फिर भी दुनिया नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। तू सच्चा और पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक हृदय आत्मा के लिए धन्यवाद देते जो समय निकाल कर प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते पिता। तेरे प्रेम से और तेरी अनुग्रह से हमें भरना पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मार्गदर्शन करना, तेरी वचनों की बुद्धिमत्ता के साथ हमें अगुवाई करना पिता, और तेरी हर एक सच्चाई में हम स्थिर रह सके। और प्रभु दीनता, नम्रता, धैर्य, प्रेम के वस्त्रों को हम पहनकर हम इस समाज में तेरी महिमा कर सके प्रभु, और तेरी कलीसिया में एकता ला सके। आप हमारी जीवन को अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दिया, यूहन्ना 3:16 में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, हम क्या दे सकते हैं आज? हम उसकी आज्ञा मान सकते हैं, हम उसकी मार्ग पे चल सकते हैं, हम उसको विश्वास करके हमारी जीवन को दे सकते हैं। रोमियो का 12:1-2 वचन, उसकी स्वभाव, उसकी इच्छा, नई हृदय, नया स्वभाव में हमें बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते इस भेंट के लिए। तेरी दया और कृपा है पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए धन्यवाद देते पिता। आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाई रखिए प्रभु यीशु। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन को, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कलीसिया के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आया पापियों को बचाने, यीशु आया खोए हुओं को ढूंढने। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हाथों पैरों को चीरों से छेदा गया, बेदर्दी से उसको मारा गया। मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, 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 दे दिया इकलौता दे दिया। संसार का जो प्रेम होता है वो प्राकृतिक प्रेम है, परंतु जो परमेश्वर का प्रेम होता है वो अगापे। अगापे प्रेम का मतलब परमेश्वर का प्रेम। एक व्यक्ति का भलाई के लिए दृढ़ गहरा दया भरी समर्पण है। दया भरित, दया से भरा हुआ समर्पण है। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय और वचन 4 में कहता है ना, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता, प्रेम अहंकार नहीं करता। एक वचन में ये 4-5 बातें दिया। प्रेम में परमेश्वर की देह कलीसिया में एकता दिखनी चाहिए और वही है प्रेम की परिभाषा। दूसरी शब्दों में अगर हम देखा जाए, दूसरी शब्दों में अगर हम करें या समझे तो अन्य भाषाओं के समान बाइबल की भाषा में भी प्रेम का अर्थ बहुत विस्तृत है। बहुत सारे हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। बहुत चीजें हैं जो हम प्रेम की परिभाषा या प्रेम की जो अन्य तरीका है हम लोग देख सकते हैं। साथ है ऐसा बाइबल में बताता कि हर जगह परमेश्वर का प्रेम या अलग अलग जो प्रेम के बारे में बात करता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, यह मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रेम के संबंध में है। व्यवस्था विवरण 12-13 में, व्यवस्था विवरण 7-12-13 में और यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति, मनुष्य की भक्ति परमेश्वर के प्रति
ना। पर मनुष्य का जो प्रेम है, मनुष्य का जो भक्ति है, वो परमेश्वर के प्रति, भजन संहिता 91 और वचन 14 और दूसरा कुरिन्थियों का 8:3 में। तो इसीलिए ड्रेस कोड, आज हम अगर ड्रेस कोड देखा जाए ना, तो आज अलग अलग समय पे लोग अलग अलग ड्रेस कोड पहनते हैं। स्कूल के समय स्कूल का ड्रेस होती है, कॉलेज के समय कॉलेज का ड्रेस होती है, पार्टी के समय पार्टी का ड्रेस होती है, जॉब के समय जॉब का ड्रेस होता है ना। मजदूर अगर काम पे हम जाते हैं उसका ड्रेस अलग होता है, हम रोज जो पहनते हैं उसका ड्रेस अलग होता है। तो अलग अलग ड्रेस को हम अलग अलग समय पर अलग अलग दिखते हैं। पर परमेश्वर कहता है जब तुम कलीसिया में रहो, तुम्हारे अंदर ये ड्रेस कोड होनी चाहिए। प्रेम का दिल रखो, दीनता, नम्रता, धैर्य रखो, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए। तो कई बार कई सारे लोग बोलेंगे ये व्यक्ति कितना दीन है, परमेश्वर में कितना दीन नम्र है। और कई बार लोग बोलेंगे आपको कि ये व्यक्ति कितना प्रेम है लोगों के प्रति ना। परमेश्वर का प्रेम दिखता है इसके अंदर। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बातें करते, इसके अंदर धीरज बहुत है ना। लोग इस प्रकार से बातें करते, बोलते ना, अरे तुम्हारा ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है, इससे आप सूट हो रहा, अच्छे लग रहे हैं। कई बार हम लोग बातें करते। तो उसी प्रकार से प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो अलग अलग तरीके से बाइबल में दिखाया गया, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति और मनुष्य का भक्ति या परमेश्वर के प्रति, या मनुष्य के प्रेम परमेश्वर के प्रति, पहला कुरिन्थियों का 8:3 में। तीसरी बात, पुरुष और स्त्री के पवित्र प्रेम के संबंध में भी बात करता है ना। स्त्री पुरुष के पवित्र प्रेम में नीति वचन का 5, 18, 19 और श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय 4-5 वचन में अद्भुत है ये प्रेम, ये अद्भुत है प्रेम। तो इसीलिए कई बार हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचना चाहिए, कई बार हम समझने की जरूरत है। परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में या पति पत्नी के बीच में पवित्र रिश्ता बनना, पवित्र प्रेम रहना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखें कि वेश्या के साथ अशुद्ध यौन संबंध में, वो भी बताया गया यिर्मयाह का 4:30, होशे का 2 अध्याय 12-13 वचन। ओके, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रेम दिखाया गया, अलग अलग तरीके से। उसी प्रकार जिस तरह हम अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें देखते हैं, और यहां पर पारिवारिक सदस्य के ऐसे प्रेम संबंध में जहां यौन संबंध की भावना भी नहीं है, समझ रहे, परिवार में ऐसे भी प्रेम है जो यौन संबंध भी नहीं है। ये उत्पत्ति का 22 वचन 2 में और रूत का 4:15 में। ओके, 6वां पॉइंट में मित्र या शत्रु से दया के व्यवहार के संबंध में, दया और प्रेम के व्यवहार में संबंध में ले व्यवस्था 19, 17, 18 वचन में अद्भुत है ये। ले व्यवस्था 19 अध्याय 17, 18 और पहला शमूएल 18, 1 और वचन 16 में, और मत्ती का 5 अध्याय का 43, 46 में। ये मित्र या शत्रु से दया के व्यवहार से संबंधित है। दया से हम लोग ना किस तरह से शत्रुओं के साथ प्रेम करते हैं, दया भाव से। आखिरी, ये उन वस्तुओं की इच्छा के संबंध में लागू हो सकता है जिसमें आनंद या संतुष्ट प्राप्त होता है, आनंद या संतुष्टि प्राप्त होती है। नीति वचन 20:13 में और पहला तिमोथी 6:10 में। ओके, तो ये चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय पर अलग अलग रिश्ते, कई सारे लोग कई सारे ऐसा कुछ चीजें में इतना प्रेम ताकि उसी से संतुष्ट रहते हैं। ओके, हम ये 7 बातें हम देख सकते हैं जो अलग अलग तरीके से प्रेम को समझाया गया। और एक ध्यान रखिए, अगापे प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, ठीक है, अगापे प्रेम। और हम अलग अलग प्रेम के बारे में नहीं बात कर रहे, बट अगापे प्रेम के बारे में आज हम बात करेंगे। जहां बाइबल प्रेम के बारे में शिक्षा देती है, वहां प्रेम का अर्थ
इच्छा से होता है, भावना से नहीं। प्रेम का जो शब्द होता है इच्छा से है, भावनाओं से नहीं। भावनाओं में नहीं होता प्रेम। इस प्रकार के प्रेम में, इस प्रकार से प्रेम में अनियंत्रित भावना नहीं, वरन स्वेच्छा से व्यवहार करना जरूरी है। स्वेच्छा से बोलते कि इसमें एक कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और ना मैं भावुक होकर उससे प्रेम कर रहा नहीं, बल्कि एक स्वेच्छा से प्रेम किया जाता है। जैसे कि आप परमेश्वर की वचन कहते हैं कि आपकी शत्रु से आप स्वेच्छा से प्रेम करना। ये किसी के कहने पर नहीं। मैं अगर वचन पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, परमेश्वर पे भरोसा है, मैं विश्वास करता हूं, तो क्या कहता है इसमें कि आप स्वेच्छा से प्रेम दो, स्वेच्छा से। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी ये मत्ती का 5:44 से 44 से 46 कोई एक जन पढ़ेगा। ये खूबसूरत बातें हैं जो परमेश्वर हमें वचनों से बात करता है। मत्ती का 5:44 से 46। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? ओके, अगर मुझसे कोई प्रेम कर रहा है और मैं उससे प्रेम कर रहा तो उससे कोई लाभ नहीं। शत्रु से, सताने वालों से मुझे ये समझना होगा कि परमेश्वर दोनों से प्रेम करता, दोनों पर मेघ बरसाता, दोनों पर सूर्य उदय करता, जो बुरा भी है जो अच्छा भी है। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना, इसीलिए हमें समझना और जानना जरूरी है। समझ रहे हैं? ये एक प्रेम जो ये भावनाओं से नहीं होता, ये स्वेच्छा पूर्वक होता है। हम भावनाओं से नहीं कर सकते। करें? इस प्रकार के प्रेम की विशेषता परमेश्वर और मनुष्य दोनों में होती है। परमेश्वर दोनों पर स्वेच्छा से प्रेम करता है, स्वेच्छा से। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। वो स्वेच्छा। परमेश्वर ये नहीं कहा, ये नहीं देखा कि ये बुरे लोग हैं, ये धर्मी लोग हैं, ये गलत लोग हैं, इनका ये लोग सही नहीं है, इस प्रकार नहीं। परमेश्वर का प्रेम स्वेच्छा पूर्वक, स्वेच्छा से प्रेम की, और दोनों में होता है स्वेच्छा। इंसान में भी मैं भावनाओं से प्रेम नहीं करूंगा, मैं भावनाओं में डूब गया और फिर उनसे प्रेम कर रहा हूं, वो प्रेम नहीं होता है ना। सपनों में चला गया प्रेम कर रहा हूं, नहीं, वो प्रेम नहीं होता है। इस प्रकार के प्रेम की विशेषता परमेश्वर मनुष्य दोनों में होती है। बाइबल की आज्ञा है कि लोग आपस में प्रेम करें। बाइबल में एक आज्ञा दिया गया कि लोग आपस में प्रेम करें। अगर बाइबल में आज्ञा नहीं देता तो शायद हम आपस में प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हम संसार में यही प्रेम को देखा है कि जो तुमसे प्रेम करता है उसी से तुम प्रेम करो। हम यही चीज सिखा है, पर बाइबल में हमें एक प्रेम करने का आज्ञा दिया। बाइबल में यह भी सिखाया कि आप अपनी शत्रु से तुम प्रेम करो, बाइबल में सिखाया गया। तो इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, बाइबल उन्हें आज्ञा देती है कि चाहे उन्हें जैसा भी क्यों ना हो, क्यों ना लगे, वे एक निश्चित रीति से व्यवहार करें। कैसा भी हो, कैसा भी लगे वो मुझे, पर बाइबल आज्ञा देता कि उससे प्रेम करो। किसी भी हाल हो, कैसे भी हो, बाइबल कहता उससे प्रेम करो। व्यवस्था विवरण 11 और वचन 13, 22, 27 से 29। 11 अध्याय 13 वचन, 22 वचन और 27 से 29 वचन, ये आज्ञा दिया गया। समझ रहे? प्रेम के लिए आज्ञा है, परमेश्वर आज्ञा दिया। अगर मैं परमेश्वर पर भक्ति रखता हूं, परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, तो परमेश्वर मुझे आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 13:34 में यीशु मसीह हमें नया आज्ञा दिया कि एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 15:17 में मैं तुमसे आज्ञा इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, इसलिए मैंने आज्ञा दी।
इफिसियों का 5:25, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, ये आज्ञा है। तीतुस का 2 अध्याय वचन 4, युवा स्त्रियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने अपने पति और बच्चों से प्रेम करें। युवा स्त्रियों नया नया जिनका शादी हो, बच्चे आए, 1-2 बच्चे ना परमेश्वर पे भरोसा रख रहे, आप उनको अगुवाई करो, उनको प्रोत्साहन करो कि परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उसी प्रकार अपनी पत्नी अपने बच्चों से प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20-21 वचन में, यदि कोई कहे कि परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपनी भाई से घृणा करे तो वह झूठा व्यक्ति है, वो प्रेम नहीं कर रहा जैसा प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा। यह आज्ञा मिली है कि हमें जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह उनके भाई से भी प्रेम करेगा। हमें आज्ञा मिला कि जो परमेश्वर से प्यार करता वो भाइयों से भी प्यार करेगा, और जो प्यार करता है वो कभी देखता नहीं वो कैसे हाल में है इंसान, प्यार कभी देखता नहीं। हमने क्या बोला अभी, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता, प्रेम अहंकार नहीं करता। अगापे प्रेम परमेश्वर का प्रेम ना एक व्यक्ति का भलाई के लिए दृढ़, गहरा, दया से भरा हुआ समर्पण है। समझ रहे, समर्पण जीवन को दर्शाता है प्रेम। इसीलिए ये जो वस्त्र, प्रेम का वस्त्र, ये बहुत खूबसूरत वस्त्र है। ये वस्त्र आप पहनते हैं तो आप जॉब में हो, घर में हो, पार्टी में हो या दफ्तर में, कहीं भी हो आप सुंदर लगेंगे ये वस्त्र से। समझ रहे, कभी कभी देखेंगे, मैं उत्तर प्रदेश में देखा बहुत लोग सूट बूट पहने और स्पोर्ट का जूता पहने, कैसा लगता है? जूता सूट बूट का होना चाहिए ना, पर सूट बूट पहने, सूट भी पहने ना, पूरी तरह से बढ़िया लग रही है एकदम, और स्पोर्ट का जूता तो वो एकदम चेंज अलग लगता है। समझ रहे, तो कई बार हम लोग कपड़ा इस प्रकार पहनते हैं जो मेल नहीं खाता। समझ रहे, हमें कपड़ा इस तरह पहनी है जो पिता परमेश्वर से और कलीसिया में भाइयों से मेल खाए, ऐसे वस्त्र पहने। जब परमेश्वर देखता है और परमेश्वर के दूत देखते हैं, और शैतान जब हमें देखता है, जैसे पिता का प्रेम देख रहे वैसे आपके अंदर वो प्रेम देख रहा है, तो इसमें एकता दिखती है। और इसमें एक बोलते ना कि एक जैसा सब लग रहे, इसमें एकता मालूम पड़ता। आप वो समझ नहीं पा रहा कि कौन कमजोर है। आप स्कूल में देखेंगे आपके बच्चे को पहचान नहीं पाते, नहीं कौन है मेरा बच्चा। कई बार हुआ ऐसा, नवमी स्तुति जब जाते थे तो खड़ा रहता था मैं बाहर, वो लोग आते थे मिलने, समझ नहीं आ रहा, सब एक जैसा दिख रहे, एक जैसा ड्रेस, एक जैसा कपड़ा, एक जैसे सब चीजें, समझ नहीं आ रहा। तो वो ढूंढते ढूंढते आ जाते। तो परमेश्वर का प्रेम कलीसिया में एक जैसा और एकता को उत्पन्न कर रहा। समझ रहे, ये था आज्ञा। परमेश्वर बाइबल आज्ञा देता है प्रेम करने के लिए। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम स्वेच्छा है, इच्छा से किया जाता है, स्वेच्छा। ओके, मैं उन बुरे व्यक्ति से मैं प्रेम करूंगा और प्रार्थना करूंगा और उनसे मैं बात करूंगा, ये प्रेम है ना। प्रेम कोई भावना नहीं। मैं बैठा रोज आता हूं, प्रेम करता हूं, किसी से कभी कुछ कहा नहीं, तो वो इंसान अंदर अंदर खराब होते जाएगा, वो सही नहीं है। वो भावनाओं में प्रेम नहीं होना चाहिए। समझ रहे, अगर जो यीशु मसीह से, जो परमेश्वर से, जो यीशु मसीह से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता, ओके, एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और वचन 20-21 पढ़िए, 20-21। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता
तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। ओके, ये क्लियर बातें करता है, बहुत खूबसूरत बात है कि अगर मैं कहता हूं, क्या कहता है कि यदि कोई कहे परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करता है तो वो व्यक्ति झूठा है, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। क्योंकि जो परमेश्वर दिखता नहीं तुम उससे प्यार कर सकते हो, परंतु जो भाई बहन दिख रहे और उनसे तुम प्यार नहीं कर सकते, तो तुम कैसे हो? इसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। तो इसीलिए कहता कि ये आज्ञा हमें मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है तो अपने भाई से भी प्रेम करेगा। ये फैक्ट है। जो परमेश्वर से प्यार करता, मैं तब तक सेवकाई नहीं कर पाऊंगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे किसी से प्यार है तब मैं सेवा कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब हम देखते हैं प्रेम का अर्थ एक चीज है। मसीह प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना उपजाए। आप अपने मन में दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावनाएं नहीं उपजा सकते, नहीं उपजा सकते, समझ रहे? कभी नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। कहता कि वह जैसे प्रेम की भावना से कार्य करना चाहिए उसके अनुसार कार्य करे तो वो प्रेम को दिखा सकता है। अगर मैं भावनाओं में प्रेम कर रहा हूं और मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं कार्य के द्वारा मेरी भावनाओं को सामने वाला को प्रेम करने पर मजबूर कर सकता, मेरे कार्य के द्वारा। मैं जो भावना कर रहा हूं वो मुझसे प्यार करना चाहिए, मेरे कार्य भी वैसे होना चाहिए। अगर मैं भावना कर रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, पर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। समझ रहे? क्योंकि आपकी भावनाओं में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उस भावनाओं में प्रेम के द्वारा, कार्य के द्वारा, आपको व्यवहार के द्वारा या कार्य के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करना होगा। तब आपकी प्रेम को दिखाई देगा, तब मालूम पड़ेगा। एक वचन पढ़िए, इसमें हम देख सकते हैं किस तरह से। ओके, लूका का 10वां अध्याय में हम इसमें देख सकते हैं 27 वचन, 29 वचन और 37 वचन पढ़िए। ठीक है, ये 3 वचन में हमें देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम किस जगह पर ज्यादा काम किया। 10वां अध्याय खोलिए लूका का। उसने उत्तर दिया, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान। कौन सा पढ़ रहे हैं? लूका का 10वां अध्याय 27। ओके, और 27 पढ़ लिए? ओके, 29 पढ़िए। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? 37। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ओके, प्रेम की आज्ञा देता है और उस आज्ञा को जब हम सुनते हैं तो अपने आप को हम किस जगह पे रखते हैं? मैं अपनी विचार में, अपनी भावनाओं में रखता हूं, वो व्यक्ति भी अपनी भावनाओं में रखा कि मेरा पड़ोसी कौन है। अगर सारे बुद्धि, सारे मन, सारे हृदय से हम परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर से प्यार करते और अपनी समान अपनी पड़ोसी से प्यार करेंगे तो मेरा पड़ोसी कौन है? वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है कि मैं भी तेरे जैसा प्यार करता हूं, मैं भी तेरे जैसा लोगों से प्यार करता हूं। वो ये कहना चाह रहा, समझ रहे? परंतु उसने कहा, 37 वचन में उसमें दिखाई देता, एक कहानी बताता ना, एक आदमरा व्यक्ति पड़ा है, कौन उस पर दया किया? कोई भी नहीं। एक गरीब छोटा मोटा कारोबारी अपने कारोबार में निकला था और आदमरा पड़ा व्यक्ति को दया किया। तब 3 लोगों ने वहां से गुजरे, 2 लोगों ने तो कतरा के चले गए। अगर कहानी पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत कहानी, और इसमें प्रेम की परिभाषा को दर्शाया कि जो तेरा पड़ोसी, जो तुझ पर दया करता है या जो दया करने वाला व्यक्ति, वही तेरा पड़ोसी। समझ रहे? कई बार हम लोग, उसने कार्य के द्वारा दिखाया। कई सारे लोग कतरा के चले, हाँ इंसान से मैं प्रेम करता हूं पर मैं ये झमेला में नहीं पड़ना चाहता,
कई बार हम लोग यही सोचते हैं। दूसरा एक पुजारी गया उधर से, वो भी देखा कि हाँ मैं इंसान से प्यार करता, पर ये गलत, मैं इस जगह पे नहीं रह सकता। तो वो धीरे धीरे क्या, दोनों भी चले गए, दोनों कुछ काम के नहीं, समझ रहे हैं। परंतु वहां पर एक छोटा मोटा व्यापारी जा रहा था, उस पर तरस खाया और तरस खाकर उस पर दया किया। इसलिए बहुत जरूरी कि हम लोग को समझ रहे हैं। दूसरी बात, उसे ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में राज्य करता है। वो दो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में या उनके जीवन में राज नहीं कर रहा था, परंतु तीसरा जो व्यक्ति था उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम राज कर रहा था। समझ रहे, जो तीसरा व्यक्ति था। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, जानना, राज कर रहा था और चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही व्यक्ति अपना कार्य करे। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं भाइयों से घृणा करता हूं, तो मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ना परमेश्वर की आज्ञा मानो। रोमियो का 5:5 में एक बहुत खूबसूरत वचन है, अगर आप विश्वासी है और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर, तो आपके हृदय में पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया है, यानी कि डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया। किस कारण से? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया। क्या आप में पवित्र आत्मा है या नहीं है? आप अपने आप को जांचो। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो मैं परमेश्वर के प्रेम के अंदर हूं। प्रेम, उसका प्रेम पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करता, मेरे अंदर उत्पन्न करता उसका प्रेम, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तो इसीलिए हमें समझना, क्या कहता कि हमें जो आत्मा दिया गया, हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है और परमेश्वर स्वयं प्रेम आपके अंदर है और उस प्रेम को आप एक्शन में लाना है। कई बार हम एक्शन में नहीं लाते, तो इस कारण से परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, टीचर ने पूछा सब स्टूडेंट बच्चों से, कहा कि सब अपना होमवर्क करे हो, तो सबने हाथ उठाया हाँ, पर गलू कहता है सर मुझे तो होमवर्क दिया ही नहीं। बोलते नहीं, सबको दिया था, तुमको भी दिया होमवर्क। तो गोलू बड़े प्रेम से कहता, मैं होमवर्क मिला ही नहीं और मैं होमवर्क करा भी नहीं, क्योंकि मैं होम में नहीं रहता, मैं हॉस्टल में रहता हूं। कभी कभी हम लोग भी यही होते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को समझकर भी हमारे अंदर है, फिर भी हम ना समझ करते। समझ रहे? कभी कभी बोलते हैं परमेश्वर प्रेम मुझे दिया नहीं है, मिला नहीं परमेश्वर का प्रेम, अभी तक मैं सीखा नहीं, इतना तक मैं परमेश्वर के प्रेम को पाने का योग्य नहीं। परमेश्वर कहता जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। जब आप उसके नाम पर बिलीव कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। समझ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों का 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, यानी कि मजबूर करता प्रेम करने के लिए, उत्साह करता, प्रेरणा देता परमेश्वर का प्रेम कि प्रेम करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। ये सब चीजें कैसे करते हो आप? परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करता है। समझ रहे? दूसरा कुरिन्थियों का 5:14, पहला यूहन्ना का 5:19 में और भी थोड़ा समझाऊंगा। 5:19 में कहता, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हम प्रेम कर पाते। अगर वो पहले प्रेम नहीं करता तो हम प्रेम कभी नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? जितना अधिक वह दूसरों के लिए प्रेम से कार्य करता, उतना ही अधिक वह उनके मन में प्रेम की भावना को बढ़ाते रहता। समझ रहे? ये परमेश्वर की एक गुणवत्ता है ना, परमेश्वर का एक
इच्छा है। क्या कह रहा है? जितना अधिक वह दूसरों के लिए प्रेम से कार्य करेगा, या एक व्यक्ति प्रेम से जितना वो कार्य करेगा उतना ही अधिक उसके अपने मन में प्रेम को बढ़ाएगा। हम प्रेम में करते नहीं, प्रेम को बढ़ाते नहीं, प्रेम से काम करते नहीं, इसलिए प्रेम हमारे अंदर बढ़ती नहीं। अगर हम प्रेम से कार्य करेंगे तो हर एक कार्य में आपके प्रेम बढ़ेगा। अद्भुत है, समझ रहे? किसान बीज थोड़ा बोता है, बहुत सारे बीज काटता है। प्रेम बो, प्रेम काटो। समझ रहे? प्रेम परमेश्वर के स्वभाव का वह प्रदर्शन है जिसके द्वारा वह दूसरों की सर्वोच्च भलाई के लिए स्वयं को स्वेच्छा से दे देता है। समझ रहे? इसीलिए अगापे प्रेम कहा जाता है। परमेश्वर का प्रेम अचूक है, तो कभी चूकता नहीं, अनअर्जित है, उसको कमाया नहीं जाता, दर्शाया जाता। जितना आप करते रहेंगे उतना बढ़ते रहेगा। समझ रहे हैं? अनअर्जित है। परमेश्वर का प्रेम चूकता नहीं, अचूक है, अनअर्जित है, समाप्त होने वाला नहीं है, अथाव है। ये परमेश्वर का प्रेम, ये अगापे प्रेम। और भी प्रेम है, प्रेम के 7 नींव या प्रेम के 7 खंबे, पिलर। समझ रहे? सबसे उससे पहले मैं देने से पहले, इससे पहले कि हम दूसरों से या अपनी पड़ोसी से प्रेम करें तो हम खुद से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। आप खुद से कैसे प्रेम करेंगे? हम दूसरों से प्रेम करने से पहले या अपनी पड़ोसी से प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। खुद से प्रेम करना सीखने के लिए परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जब आप खुद से प्रेम करना सीखोगे तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा। जब परमेश्वर से प्रेम करोगे तभी आप अपने आप से प्रेम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है? समझ पाए? हम भी वास्तव में स्वयं से तब प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम खुद से तब तक नहीं प्रेम कर सकते। उससे प्रेम करना सीखना होगा। वो कैसे हमसे प्रेम किए, किस हाल में प्रेम किए, कैसे हालत? उसने कहा कि तुम अच्छा बनो तो मैं प्यार करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल में प्रेम की परिभाषा पर क्या कहता है? वास्तव में किससे प्रेम करने का क्या मतलब है? क्यों प्रेम कर रहे हैं? क्यों प्रेम करें? पड़ोसी से, दूसरों से क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता, जैसे मैं तुझसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। 7 प्रेम की नींव, 3 में कंटिन्यू देता, अनंत, असीमित, निस्वार्थ। यूहन्ना 3:16। अनंत पहला, असीमित और निस्वार्थ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी इंसान उस पर भरोसा करे या विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर आपसे प्यार किया। समझ रहे हैं? पहला यूहन्ना 4:11। यदि परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ठीक है? एक शब्द, ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम हर जगह मिलेगा आपको, बहुत सारी जगह पे। परमेश्वर ऐसा प्रेम किया तो पहला यूहन्ना 4:11 में भी कहता कि ऐसा प्रेम किया कि हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना है। समझ रहे? इफिसियों का 5:31 से 33 को ही पढ़िए, यहां पर भी वही शब्द को इस्तेमाल करता, ऐसा प्रेम करना।
मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह रहस्य जो महान है, यह बात मसीह के कलीसिया के संदर्भ में कह रहा है। अतः यहां पर ठीक है, अतः तुम में से प्रत्येक अपनी अपनी पत्नी से अपनी समान प्रेम करो और पत्नी भी अपने पति का भाई माने। समझ रहे? ऐसा प्रेम करने के लिए कहता है जैसा परमेश्वर ने कहा, पति को पत्नी से, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम गुणवत्ता और निरंतरता है, असीमित, अनंत है। इस प्रेम को आपको मुझे समझना है जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को देखा नहीं, प्रेम किया। हम कभी कभी लोगों को देखकर प्रेम करते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हो, लोगों को देखकर प्रेम मत करो। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, परमेश्वर का प्रेम आप में है, तो वो कभी किसी को देखेगा नहीं। वो परमेश्वर के लिए प्रेम करता है, वो परमेश्वर के लिए प्यार करता है। समझ रहे? परमेश्वर हर एक से और हर किसी से प्रेम करता है। वो कभी चुनता नहीं, वो कभी एक ग्रुप को या एक एज को नहीं चुनता, मेरी एज से मैं प्रेम करूंगा, बुजुर्ग लोग हंस के उड़ा दूंगा, नहीं। हर तरह के लोगों से वो प्यार करता है जो परमेश्वर के प्यार को समझता है। हर तरह के लोगों को, समझ रहे? चाहे प्रेम की कपड़ा बच्चा पहना है या बड़े पहने या जवान पहने, कोई भी पहने, प्रेम के कपड़े में इतनी सुंदर लगते हैं, मनोहर मनोहर, और हर कोई तारीफ करेगा। समझ रहे? प्रेम की कपड़ा जब हम पहनते, प्रेम की कपड़ा में ही सब चीजें उपलब्ध है। दया, दृढ़ता, साहस, शुद्धता, ये सब चीजें हैं। समझ रहे? प्रेम के सीमा में रहकर प्रेम करता है, प्रेम के सीमा के बाहर प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हमेशा हमें प्रेम की सीमा में रखा है। प्रेम के बाहर या प्रेम की सीमा से बाहर हमसे प्रेम नहीं किया। समझ रहे? हमें भी वही करना चाहिए। प्रेम की सीमा में रहकर प्रेम करना सीखना चाहिए। अनंत प्रेम में, असीमित प्रेम में और निस्वार्थ प्रेम में। चौथी बात, उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, ये तीन पिलर है। समझ रहे हैं? निस्वार्थ, असीमित, अनंत। ठीक है। चौथा पिलर है उसका प्रेम व्यक्तिगत है। यूहन्ना 13:1, उसका प्रेम व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत था तभी तब उसने गुरु होकर अपने शिष्य का पैर धो पाया, और वहां पर जानता था कि मुझे यहां पर एक पकड़ने वाला है, वो मेरे विरुद्ध में है, फिर भी उससे उतना ही प्रेम दिया जितना वो प्रेम करता था। समझ रहे? कोई पढ़ेगा 13:1, यूहन्ना 13:1। एक कौन सा प्रेम है? व्यक्तिगत प्रेम। अनंत प्रेम, असीमित प्रेम, निस्वार्थ प्रेम ही नहीं परमेश्वर के पास, बल्कि एक व्यक्तिगत प्रेम भी है जो आपसे मुझसे करता है। समझ रहे? फसह के पूर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। ओके, उसका जो प्रेम था अंत तक, एक व्यक्तिगत प्रेम हमेशा एक समान होता है। समझ रहे? यहां पर कहता है ये सब कि जैसा प्रेम करता आया था उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। कहते हैं कि प्रेम की चरण सीमा तक प्रेम किया। समझ रहे? उसके आगे और कुछ नहीं। असीमित, व्यक्तिगत ना, और कहता है उसमें अंत तक जो शब्द है, इसमें कहते हैं परिपूर्णता की सीमा तक, परिपूर्णता की सीमा तक वो प्यार करता है।
जब तक का परिपूर्ण नहीं होते तब तक वो प्यार करते रहते। अद्भुत है ना, अद्भुत प्रेम है परमेश्वर। ये परमेश्वर का प्रेम अनंत ही नहीं, असीमित ही नहीं, निस्वार्थ ही नहीं, उसका प्रेम व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि उसका प्रेम, पांचवा पॉइंट, उसका प्रेम वास्तविक है। वास्तविक मतलब सत्य है, कोई झूठा प्रेम नहीं है, कहीं आधा अधूरा प्रेम नहीं है। उसका प्रेम सच में हम क्रूस में देखते हैं, उसका प्रेम हम वचनों में देखते हैं, उसका प्रेम आपके व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, उसका प्रेम कलीसिया में देखते हैं, उसका प्रेम हम सृष्टि में देखते हैं। जब मैं गुनहगार था, जब मैं पूरी तरह से अधर्मी था, तब उसने मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। ये सत्य है, ये झूठ नहीं, ये सत्य है। एक वचन पढ़िए, प्रेम वास्तविक है। यूहन्ना 21 अध्याय 15 से 17। जब ये नाश्ता कर चुके, यहां पर कुछ पढ़िए, यूहन्ना 21 अध्याय 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं पतरस को वो प्रेम करने की सलाह दे रहा। जो इंसान प्रेम करेगा वो हर चीज कर पाएगा। अगर प्रेम नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। वो विजिट कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, वो सिखा सकता है, वो सीख सकता है, वो दूसरों को उठा सकता है, जो इंसान प्यार करता है। यहां पर पतरस को कहने का यीशु मसीह का मतलब क्या था? कहता कि बच्चों को, मेमनों को, मेमने बहुत नाजुक होते हैं बच्चे ना, बच्चों को देखभाल कर, बच्चों को दूध पिला, उनको सिखा, उनको समझा, उनको संभाल, बच्चों से प्रेम कर। फिर कहता है प्रेम सिखाता और मार्गदर्शन करता है। फिर कहता कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। कहता तू अगर मुझसे प्यार करता है तो मेरे जे लोग हैं जो नया नहीं, अब कलीसिया में करीबन हो सकता 6 साल, 5 साल, 8 साल, 3 साल, 2 साल से लोग रह रहे हैं, इनको तो सिखा, रखवाली करेंगे, सिखा और उनको अगुवाई कर, मार्गदर्शन दे। फिर कई सारे बुजुर्ग भी हैं जो उनको चराना, सिद्धांतिक सच्चाई के साथ, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की अनुग्रह में। अगर तू मुझसे प्रेम करता तो हर प्रकार के लोगों से तू प्यार करेगा और तू उन्हें अगुवाई करेगा, रखवाली करेगा। ये प्रेम की परिभाषा है। अगर मैं प्रेम करता हूं तो ये वास्तविक है। भोजन खिला, सुरक्षा प्रदान कर और उन्हें सच्चाई और सैद्धांतिक चीजों में अगुवाई कर। समझ रहे हैं? हम देख सकते हैं यीशु मसीह किस तरह, परमेश्वर किस तरह लोगों से प्रेम किया, हर प्रकार की, हर तरह की लोगों से संभाला ना। अगर लूका का 7-8 अध्याय में देखेंगे, परमेश्वर बस लोगों से प्रेम करता रहा और करता गया। कैसा लोग, किस तरह लोग, अन्य जाति, हर प्रकार की, गरीब, अमीर, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, बदबूदार कपड़े पहनने वाले या मखमल के कपड़े पहनने वाले, हर प्रकार की लोगों से प्यार किया, हर प्रकार की लोगों से प्रेम किया। आज हम कई बार
कपड़ों को देखकर लोगों से प्रेम करते। अगर मुझे कोई प्रेम कर रहा तो मैं प्रेम करूं, तो पापी लोग भी यही करते हैं। तो आपका पुरानी आदत अभी तक गया नहीं। जो आपसे प्रेम करता है उससे आप प्यार करते हो तो आप मसीह नहीं हो, आप पापी हो। जो वो लोग भी वैसा ही करते हैं, समझ रहे? इसीलिए मुझे कलीसिया में लोगों को चुन के प्रेम करने के लिए नहीं भेजा गया। हर किसी से मुझे प्रेम रखना एक समान, तभी मैं एकता को उत्पन्न कर पाऊं, तभी मैं परमेश्वर की सेवकाई कर पाऊं, तभी मैं आगे बढ़ पाऊं। समझ रहे? पापिनी स्त्री को समाधान करता है, दुष्टात्मा की चंगाई, दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को ठीक करता है। रोगी 12 साल से रोगी जो स्त्री, मृतक लड़की, मरकुस का 5वां अध्याय, दुष्टात्मा व्यक्ति को, हर प्रकार के लोगों से वो प्यार करता और लोगों को प्रेम किया और उनके जीवन में काम किए। सिर्फ प्रेम ही नहीं, जो इंसान प्रेम करता है उसके जीवन से चंगाई, उसके जीवन से सामर्थ। कौन इंसान क्षमा कर सकता किसी को? प्रेम, प्रेम ही क्षमा कर सकता है। प्रेम ही जो तड़प रहा है इंसान को ठीक कर सकता है। प्रेम। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति है, उसकी मानसिक खो रहा है, वो टूटा हुआ परिवार है पूरी तरह से, सिर्फ प्रेम ही है जो उसके पास जा सकता। प्रेम ही जो उसके लिए प्रार्थना कर सकता और कोई नहीं। प्रेम था तभी तो ये सारे इंसान परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ अनंत ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ असीमित ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ निस्वार्थ ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ वास्तविक नहीं, परमेश्वर का प्रेम बलिदानिक भी है। छठवां पॉइंट, परमेश्वर का प्रेम बलिदानिक प्रेम है। यूहन्ना 15:13 पढ़िए। यूहन्ना 15:13। वाह, क्या प्रेम है! इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम और किसी के पास नहीं। ऐसा प्रेम किसी के पास नहीं कि अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, किसी के पास नहीं है। यीशु ने आपसे प्रेम किया, मित्र कहा, मार्ग दिखाया, आपके लिए जान दिया। अद्भुत है। प्रेम किया, आपके पास आया, आपको सिखाया, आपको प्रेम से भर दिया, प्राण दिया। अब जो तुम्हें भर दिया पवित्र आत्मा, वही आपके अंदर प्रेम को उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं? अद्भुत प्रेम है, नहीं? ये अद्भुत है। हमारे लिए क्रूस पर, एक क्रूस पे दिखता हमें उसका प्रेम। तड़पता रहा, प्यासा रहा, भूखा रहा, कोई नहीं थे आसपास मदद करने के लिए, उसकी दुख में शामिल होने के लिए। कोड़े लगाए गए, थूका गया, मारा गया, कुचला गया, तब भी चुप रहा। ये प्रेम, ये प्रेम है। कभी कभी प्रेम की परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते, इतना बड़ा प्रेम है ये। इसलिए कहता असीमित है ये प्रेम, बहुत गहरा है, ये अचूक प्रेम है, तो कभी चूकता नहीं है। आप और मैं प्रेम करते चूक जाते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम अचूक, वो कभी चूकता नहीं, समाप्त नहीं होता है। ये अथाह है, असीमित, निस्वार्थ, सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, उसका प्रेम सिर्फ वास्तविक ही नहीं, उसका प्रेम सिर्फ बलिदानिक ही नहीं, बल्कि उसका प्रेम हमें मजबूर भी करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:14, परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरणा देता है, मजबूर करता, विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम
समझ रहे हैं? विवश करता एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए विवश करता, वचन पढ़ने के लिए विवश करता, कलीसिया आने के लिए मजबूर करता। जाओ, आज परमेश्वर बात करेगा तुमसे। विजिट में जाने के लिए, लोगों की संगति करने के लिए, परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उड़ेला गया, रोमियो का 5:5 में, वो हमें विवश कर रहा, वो हमें विवश करता है। हम बाइबल स्कूल करें, हम प्रचार करें, हम सीखे, हम प्रेम बांटे, ये हमें विवश करता है। ये सारी चीजें। अविश्वासी आपको कोई गाली दे रहा, आप उससे प्यार दे रहे हो, प्यार कर रहे हो। आपकी शत्रु, आपके सताने वालों से आप प्यार कर रहे हो। क्रूस पर यीशु मसीह हम देख रहे हैं, लोग बोलते अरे तू कितने को भला किया, अपने आप का भी तो बचा ले, भला कर। हम विश्वास करें, ताने सुन रहा, औरों का भला किया, अपना खुद भला नहीं कर पा रहा, चुप प्रेम कर रहा, शांत होकर प्रेम कर रहा। सोचिए, प्रेम का परिभाषा देखिए, हे पिता इनको माफ कर दे, हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आत्मा से पूर्ण था, दर्द में भी, भूख में भी, प्यास में भी, परेशानी में भी प्रेम दे रहा। अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। क्यों विवश करता? खुलिए, पहला दूसरा कुरिन्थियों 5:14 पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। ये विवश करता, जानने पर कि एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। आप और मैं सब मर गए। अगर आप उसकी प्रेम में हो, आप उसकी प्रेम में हो, आप उसकी प्रेम को समझ पाते हो। 7 पिलर याद रहेगा, ये ड्रेस कोड कलीसिया का पहन लो। अनंत, असीमित, निस्वार्थ, व्यक्तिगत, वास्तविक, बलिदानिक और प्रेरणा। परमेश्वर का प्रेम प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है। ठीक है, हाँ याद है? प्रेम के 7 नींव, 7 पिलर। कौन सा? पहला, दूसरा, सब लोग एक साथ बोलिए ना। पहला अनंत। अनंत, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। दूसरा असीमित। अरे थोड़ा बुलंद आवाज से बोलिए। तीसरा, चौथा व्यक्तिगत, पांचवा, छठवा, सातवा, हालेलुया। याद रहेगा ये 7 पिलर। तो आइए हम लोग प्यार मिलता है और गाते हैं। प्यार मिलता है, उधार मिलता है, प्यार मिलता है,
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद आपने हम लोगों से प्रेम किया जब हम गुनहगार, जब हम अपराध, जब हम अंधकार और शैतान की और संसार की हर एक उलझे हुए चीज़ों में पड़े हुए थे। उस समय आपने प्रेम किया जब हम आपसे दूर थे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जगत से तूने ऐसा प्रेम किया, आपने इकलौता पुत्र दिया, जो कोई आज उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता। ये तेरा प्रेम है यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम पापी थे तो आपने क्रूस पर जीवन दे दिया, हमारी दंड, हमारी अपराध, हमारी गुनाहों को लेकर। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरे प्रेम में बढ़ने में मदद करो पिता। तेरे कलीसिया के ड्रेस कोड में बने रहे पिता, नम्रता, दीनता, धैर्य और पिता प्रेम में बने रहे, तेरी एकता में बढ़ सके। आपके साथ आपकी सेवा करे, प्रेम के साथ, धैर्य के साथ और दीनता और नम्रता के साथ आप सहायता करो। प्रत्येक लोगों को इस ड्रेस कोड में आप अगुवाई करो पिता, और सभी लोगों को सुरक्षित रखो प्रभु। धन्यवाद, उनके जीवन से तेरी नम्रता दिखे, उनके जीवन से तेरी दीनता दिखे, उनके जीवन से तेरी धैर्य दिखे, उनके जीवन से तेरा प्रेम प्रकट हो पिता। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता हम प्रार्थना करते हैं, कल की जो वोटिंग गिनती है पिता, कौन आएगा कौन नहीं, पिता हम विश्वास करते हैं आप सही सीएम को बैठाओ पिता, और सही पार्टी को लेकर आओ प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरे देश के लिए, राज्य के लिए पिता आप लेकर आओ पिता। हमारे कहने के अनुसार नहीं, आप राजाओं को या नेताओं को स्थापित करते हो पिता, उस जगह पे आप उनको बैठाते हो प्रभु, और उस जगह से उतार भी देते हो पिता। जिस तरह आपने साउल को राजा बनाया इजराइल का, और फिर उसे उतार भी दिया, फिर उसकी जगह पर दाऊद को रखा, उसी प्रकार इस राज्य में भी तू किसको रखेगा पिता, हम आपकी चरणों पर रखते हैं। आप दया करो, कोई बेईमानी ना हो प्रभु यीशु, कोई घुसखोरी ना हो, कोई इस प्रकार की खपलेबाजी ना हो प्रभु यीशु, तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, हर एक लोगों को ईमानदारी से काम करने में, गिनती करने में मदद करना पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब